सोनपुर जंगल में बहुत ज़्यादा बरसात हो रही थी और उसमें भीग रहा था लाडो चिड़िया का घर। हरी जी, मेरा पेट न भरा हुआ है, मुझे खाना नहीं खाना है। इस भरी बरसात में आप कहीं न जाए। अरे नहीं रे लाडो, तुम्हें भूख जरूर लगी होगी। तुम गर्भवती हो और तुम्हें खाने की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। मैं कह रही हूँ ना, आप कहीं नहीं जाओगे। इस बरसात में आप कहीं फंस गए तो मैं अकेली इस टूटे हुए घर में कैसे रहूंगी। अरे तुम अपनी फिक्र करो, मेरी नहीं। मैं ये पास वाले पेड़ से थोड़े बहुत सेब तोड़ ले आऊंगा, जिन्हें खाकर आज रात हमारा पेट भर जाएगा। तुम फिक्र मत करो, मैं जा रहा हूँ। वैसे भी ये बारिश तो मैंने बहुत ज्यादा सह रखा है। तुम यहीं पे रुकना, मैं जल्द आ रहा हूँ। यह कहकर हरी तोता फल की खोज में निकल जाता है और थोड़ी ही देर में अपने पंजों में एक सेब दबा के ले आता है। जल्द ही वह अपने घर पे पहुंचता है। ये लो लाडो, ये तुम्हारे लिए मैं सेब लेके आया हूँ। बस एक ही सेब मिला, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ले आया। अब इसे जल्दी खाओ और सो जाओ। अरे वाह, कितना लाल सेब है। मैं तो इसे खा लूंगी, लेकिन आप क्या आज भूखे रहेंगे? मैं अकेली नहीं खाऊंगी, यह सेब आप भी खाएं। वैसे आपको इतना लाल सेब किस पेड़ से मिला, बताए मुझे हरी जी। अरे लाडो, यह सेब मुझे सामने वाले पेड़ से मिला। उसमें काफी लाल लाल सेब लगे हुए हैं। वैसे भी मैं वहाँ पे गया था तो मैंने सेब खा लिया था, इसलिए मेरा पेट भरा हुआ है। अब तुम जल्दी से इस सेब को खा लो, फिर हम दोनों सोने चलेंगे। यह कहकर लाडो चिड़िया उस सेब को जल्द से जल्द खाने लगती है और थोड़ी ही देर में सेब को खा के खत्म कर देती है। ओह, ये सेब तो लाल के साथ बहुत ज्यादा स्वादिष्ट भी था। इसे खा के तो मेरा पेट भर गया, मन तंदुरुस्त हो गया। मैंने कहा था ना, ये सेब बहुत ज्यादा अच्छा है। चलो, अब तुमने खा लिया है, चलो हम दोनों सो जाते हैं। चलो। इसके बाद लाडो और हरी तोता जाके सो जाते हैं। अचानक रात में बहुत तेज बरसात होने लगती है और लाडो चिड़िया का घर कमज़ोर था, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी घर के अंदर आने लग जाता है। गीला होने के कारण हरी तोता का नींद अचानक खुल जाता है। अरे ये क्या हो रहा है? मुझे तो लगा ही था कि छत का पानी ऐसे गिरने लग जाएगा, क्योंकि छत बहुत ज्यादा कमजोर थी और बारिश भी बहुत तेज हो रही है, जिस कारण ये छत इस पानी को सहन नहीं कर पाया। अब मुझे जल्द ही लाडू को उठाना होगा और यहाँ से निकलना होगा। तभी लाडो चिड़िया की भी आँख खुल जाती है और यह देखकर वो डर जाती है और दोनों जल्द ही उस घर से बाहर निकलते हैं। उनके बाहर निकलते ही छत टूट के गिर जाता है। ओह हरी जी, यह छत अगर हमारे ऊपर टूट के गिर जाती तो हमारी जान ही निकल जाती। भला हो भगवान का। हाँ, भला हो भगवान का। मुझे तो लगा ही था कि ये छत एक दिन टूट के गिर जाएंगी, क्योंकि इसमें हमने बहुत कम लकड़ियां लगाई थी। अब ये सब छोड़ो, हमें कहीं पर एक छत ढूंढना होगा जहाँ की हम कुछ दिनों तक रह सके, जब तक कि ये बारिश खत्म ना हो जाए। चलो हम किसी दूसरी चिड़िया का घर किराए पर ले लेंगे, उसमें ही कुछ दिन बिता लेंगे। चलो चलो हरी जी। यह कहकर दोनों घर की खोज में निकल पड़ते हैं। तभी नीचे से उन्हें कोई आवाज देता है, ओ लाडो और हरी, यहाँ आओ जरा। वह लाली बहन थी। यह कहकर वो अंदर चली जाती है। दोनों यह सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उड़ते उड़ते उस जगह आ जाते हैं। अंदर जंगल की और भी चिड़ियाएं बैठी हुई थी, जिनका घर भी टूट गया था। अरे लाली बहन, काली कौवी और चिंकी चिड़िया, तुम सब भी यहाँ पर? क्या तुम सबका भी घर टूट गया है? मुझे बताओ लाली बहन। अरे हाँ रे हरी, तू देखता नहीं है कि हम भी इस खोखले पेड़ के अंदर बैठे हुए हैं, वरना हमें शौक है अपना घर छोड़ के इस खोखले पेड़ के नीचे बैठना। हम घर पे टीवियां नहीं देखते, तू बता।
क्या बताऊं लाली बहन, हम सब सो रहे थे कि तभी ओह चुप हो जाओ लाडू बहन, यहाँ सबका प्रॉब्लम वही है जो तुम्हारा है। हमारा भी छत टूट के गिर गया। हाँ हाँ काली बहन, तुम तो जैसे यहाँ सबका दुख जानती हो। बुराया कर रही हो बुराया। वह सब मिलकर ऐसे ही एक दूसरे से बकवास करने लग जाते हैं। तभी उनके सामने वाले पेड़ पे एक नया मेहमान आता है। किट से मारो शिकार, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अगर खाने को मिल जाए तो पेट के तो भाग जाग जाए, लेकिन इस बारिश में कोई भी चिड़िया बाहर नहीं निकलती। अब मैं खाऊं तो खाऊं क्या? ओह लाडो, तुम्हें तो बहुत ज्यादा भूख भी लगी होगी क्योंकि तुम तो गर्भवती हो ना। रुको, मैं तुम्हारे लिए जंगल से खाना लेके आती हूँ। ओ लाली बहन, हरी जी मेरे लिए एक सेब लाए थे जिसे मैंने खा के अपना पेट भर लिया है। ओ लाडू बहन, क्या तुम्हारा पेट एक सेब से भर जाएगा? हम जा रहे हैं फिर से सेब लाने। जब वह जा रहे होते हैं तो उन्हें एकदम से चील दिखता है। चील को देखकर वो दोनों डर जाते हैं। ओह चिंकी चिड़िया, हमें जल्दी यहाँ से लौटना होगा। देखो वो दोनों जल्द ही जंगल से कुछ फल तोड़ के वापस लौटने लग जाते हैं। यह कहकर लाली चिड़िया और चिंकी चिड़िया फल की खोज में निकल पड़ते हैं। वैसे मैं अकेली नहीं जा रही हूँ, मेरे साथ चिंकी चिड़िया भी जा रही है। अब क्या करें? ओ लाली बहन, मुझे उस चील के अड्डे का पता है। चलो मैं तुम्हें लेके चलती हूँ वहाँ। यह कहकर दोनों चिड़िया चील के अड्डे की ओर निकल पड़ते हैं और जल्द ही चील के अड्डे के पास पहुँच जाते हैं। चील का घर बहुत ही टूटा फूटा सा था और अंदर तीनों चिड़ियाएं एक जगह बैठी हुई थी। ओ हरी जी, यह चील तो हमें यहाँ पकड़ के ले आया है। अब यह चील हम तीनों को खा जाएगा, तब हमारा क्या होगा? ओ लाली बहन, लगता है वो शिकारी चील हमारे सभी पक्षियों को पकड़ के ले गया। अब हम कर ही क्या सकते हैं? हम उस चील की जगह भी तो नहीं जानते कि वो कहाँ रहता है। पता रहता तो हम अपने सभी दोस्तों को वहाँ से छुड़ा लाते। ओ लाली बहन, सब चिड़ियाएं तो यहीं पर है, तो वो चील कहाँ है? भाग तो नहीं गया? अरे चिंकी, तुम पागल हो गई हो क्या? वो देखो, वो रहा चील, कैसे नीचे भट्टी जला के ऊपर पतीला रख रखा है। जल्दी चलो। अरे वाह, जल्द ही ये पानी गर्म हो जाएगा और मैं सभी चिड़ियाओं को इसमें डाल के खाऊंगा, वो भी पका के। अरे नीलावती, तुम्हें याद है तुमने कहा था कि मुझे कच्चे कच्चे मांस चाहिए? आज मैं लेकर आया हूँ, लेकिन तुम इस दुनिया में नहीं हो। चलो कोई नहीं, मैं अकेले ही खा जाऊंगा। वैसे भी मेरे पेट में जो खाना जाएगा, ये तो बहुत खराब बात हुई। चील को ऐसे बेदर्दी नहीं होना चाहिए। अब वो हमें कच्चा खा जाएगा। अरे चिंकी, मुझे एक आइडिया सूझा है। अरे मैं इस चील की बात नहीं कर रही, इसकी पत्नी नीलावती की बात कर रही हूँ। दिमाग भी मेरा काम नहीं कर रहा है। लगता है आज चील का भोजन ही बनना पड़ेगा। रुको, मैं निकालती हूँ। अरे टिंकू, तू मुझे भूल गया। अरे नीलावती, तुम कैसे बोल सकती हो? तुम तो फोटो के अंदर जिंदा हो अभी तक। अरे वाह, तुम्हारी आत्मा क्या फोटो के अंदर आ गई है? जल्दी मेरे सामने आओ, वरना मैं तुम्हें
नहीं। क्या बोलना चाहती वो थी? सभी चिड़ियाओं कच्चा को एक साथ चबाओगी? पकाएगा। चलो कोई नहीं, तुम्हारी पीठ से मेरी पीठ में खाना नहीं आएगा। मैं तुम्हारा जंगल के उस पार इंतजार कर रही हूँ। जल्दी आओ, मुझे देखो। क्या तुम जंगल के उस पार मेरा इंतजार कर रही हो? रुको, मैं अभी निकलता हूँ और तुम्हें ढूंढ के आऊंगा। और इधर लाली चिड़िया का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। जाओ सभी चिड़ियाओं को बुला के लाओ। चिंकी चिड़िया छोटे से छेद से अंदर जाती है और सभी चिड़ियाओं को बाहर बुलाती है। और क्या फिर सभी से चिड़ियाएं पतीले चिल में के पानी चंगुल गर्म से करने बच के लग बाहर जाता निकल है। जाती है और फिर से खोखले पेड़ की ओर चल देती है। तुम्हें कुछ मिमिक्री दिनों बाद करनी जंगल आती में है, बारिश क्यों ना तुम छूटती है चील और का वो आवाज अपने लिए निकालो। नया नया घर बना लेते हैं और वह घर बहुत ज्यादा मजबूत होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी उसका आपको ये आवाज कहानी? निकालो। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हमें कुछ लिखना ना भूलें। तो मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।